11 क्लास मैथ्स में आपका चैप्टर 1 जो है वह है सेट्स। तो सेट की परिभाषा G.H. हार्डी ने यह कहा है, इन दिस डेज ऑफ conflict between the ancient and modern studies, there must surely be something to be said for a study which did not begin with Pythagoras and will not lead to Einstein, but is the oldest and youngest. यस हार्डी का कहना सही है कि इस समय एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ी हुई है, एक निर्णायक युद्ध छिड़ा हुआ है। वह है आपका क्या, तो मॉडर्न और एंशियंट स्टडीज़ के बारे में। यह श्योर है कि यह कहा जा सकता है कि कोई भी यह नहीं कह सकता है कि मैथ्स की शुरुआत जो है, यह कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत जो है यह पाइथागोरस के समय शुरू हुई थी और आइंस्टीन के समय ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यह पुरानी भी है और यह नई भी है। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं सेट थ्योरी। सेट है ना, पहले इंट्रोडक्शन। सेट सर्व्स एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट मैथ्स। अभी मैथ्स का जो पहला माने कंसेप्ट है, फंडामेंटल जो पार्ट है वह सेट है, ऐसा समझ सकते हैं। टुडे दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथ्स। सारे मैथ्स में इस सेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करने में सेट का इस्तेमाल होता है। ज्योमेट्री में सेट का इस्तेमाल होता है, सीक्वेंस में, प्रोबेबिलिटी में, ये सारे के सारे चीज़ में सेट्स के नॉलेज का इस्तेमाल होता है। द थ्योरी ऑफ सेट वाज डिस्कवर्ड, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जॉर्ज कैंटोर है ना। जॉर्ज कैंटोर एक मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने आपके ये जॉर्ज कैंटोन जो है, इन्होंने ही फर्स्टली आपका ही फर्स्ट encountered set while working प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने सेट डिस्कवर किया। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस सम बेसिक डिफिनेशन एंड ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सेट। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे बेसिक डिफिनेशंस, कुछ बेसिक डिफिनेशन जानेंगे और ऑपरेशन जानेंगे, सेट में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। सेट their representation in everyday life we often speak collection of objects। बहुत तरह की कलेक्शन, ठीक है, जैसे particular kind such as crowd, भीड़ है ना, कार्ड, कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड हो गया है, क्रिकेट टीम हो गई, ये सारे के सारे में हम लोग सेट थ्योरी के एग्जांपल देख सकते हैं। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम collection, cross collection, for example natural number, points, प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कलेक्शन के। ऑड नंबर लेस देन 10 कौन कौन हो गया, 1, 3, 5, 7, 9 है ना। द रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा, कावेरी, यमुना, भानुमती, ये सारे। द वॉवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे AEIOU। फिर वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स है ना, आपके इक्विलेटरल है ना, और क्या बोलते हैं आपके स्केलेन है ना, और क्या हो गया जैसे आपके राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब हुआ। प्राइम फैक्टर जो 2 से 10 के प्राइम फैक्टर्स तो हो गए 2, 3, 5, 7, ये सारे। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 5 + 6, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके 2 आंसर आएंगे, 2 और 5 है ना। ये आपके एग्जांपल्स हो गए डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर द सेंस दैट वी कैन डिफाइन डिसाइड वेदर अ गिवन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू, जैसे एग्जांपल के लिए रिवर नाइल जो है वह गंगा की, वह भारत की नदी में नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा।
On the other hand, the river Ganga does not belong to this collection. ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं वी गिवन बिलो अ न्यू मोर एग्जाम्पल्स, जैसे मैथ्स के बिहाफ पे, जैसे एन जो कैपिटल एन है वह नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है। जेड यह आपके सेट ऑफ इंटीजर, क्यू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर रियल नंबर का सेट, जेड प्लस तो जेड है इंटीजर तो प्लस मतलब हो गया पॉजिटिव, क्यू प्लस मैंने हो गया तुम्हारा पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर पॉजिटिव हो गया तुम्हारा द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो यानी जेड में प्लस कर देते हैं तो इंटीजर हो जाएगा पॉजिटिव वाला, क्यू कर देंगे तो रैशनल नंबर क्यू होता ही है, प्लस वाले पॉजिटिव हो गया, आर प्लस मैंने रियल नंबर पॉजिटिव में। ठीक है, द सिंबल ऑफ स्पेसिफिक सेट्स आर गिवन रेफर टू द थ्रू आउट दिस टेक्स्ट। तो अब ये बात है कि छोटी परिभाषा है ना, एक छोटी परिभाषा हमारे सम्मुख है जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सेट की परिभाषा सबसे छोटी और आसान, सेट जो होता है अच्छा डिफाइन किया हुआ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसको हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ देख लिया जाए। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर ऑफ ए सेट सिनोनिम टर्म्स होते हैं, और दूसरा सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब, और द एलिमेंट्स जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं उसको छोटे लेटर से शो करते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। अगर मान लीजिए कि हम सेट शो दिखा रहे हैं तो ए सेट है ना, लेकिन उसके एलिमेंट्स कभी छोटे लेटर से शो करते हैं, ये सब सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सेट को हम लोग जैसे ये एप्सिलॉन, ये देखिए एक ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आपका एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन इससे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन जो सिंबल है इससे हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन है जो एलिमेंट दिखाता है, एलिमेंट को शो करता है। जैसे ए इज़ द स्मॉल ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन अगर बी उसमें नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, यानी कि वो उसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से एक एग्जांपल है, जैसे ए इज़ एलिमेंट ऑफ बी वी, तो बी अगर उसका एलिमेंट नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, बी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ई। ठीक है, उसी तरह से पी प्राइम फैक्टर है तो 30 तो और 3 है तो आपके 15 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो दो तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम लोग अगले दिन के वीडियो में हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि इस वीडियो से जुड़े जितने भी आपके अपडेटिंग वीडियो है आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।